अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलाल प्ले गेम्स। तो आज है हमारा माइनक्राफ्ट में डे 3। हमारे इस वर्ल्ड में दुनिया 2.0 में डे 3 है। और सबसे पहले तो आप मेरी नई स्किन चेक करें। ये मेरी स्किन इधर मुझे फ्री में मिली वैसे गेम में, और इसमें पॉकेट एडिशन में काफ़ी फ्री स्किन मिलती हैं। तो आई थिंक दूसरे मिलती हैं, लेकिन इसका मुझे पता है बस। तो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर दोनों ही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें, कमेंट भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमने क्या करना है, आज हमने करनी है माइनिंग। आयरन की माइनिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 आयरन है। हमारे पास पूरा आयरन का आर्मर नहीं है, हमारे पास आयरन के टूल्स नहीं हैं। तो पहले तो मैं अपनी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर लूँ, क्योंकि हाँ, इसको फर्स्ट पर्सन पहले कर लेते हैं। मैं आपको पहले अपनी स्किन दिखा रहा था इसलिए। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं केव ढूंढने, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सामान घर रखना है वापस, क्योंकि आपको पता है कुछ मसला हो जाता है, आपका सारा सामान वेस्ट हो जाता है। मैं नेट बंद कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है मैं ऑफलाइन माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। तो सामान मैं घर पे रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सामान आपको पता है अगर कोई मार फूट जाए बंदा तो वेस्ट हो जाता है। मैं रिस्पॉन्स पॉइंट भी सेट कर लेता है यहाँ पे। तो सामान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बेशक थोड़ा हो ज़्यादा हो, तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे रखवा देते हैं। चेस्ट मैंने पहले रख ली है, तो इसी चेस्ट में जल्दी से रखवा के फिर हम निकलते हैं। तो सामान मैंने सारा रख लिया है, और अब हमने थोड़े से टूल्स अपने दोबारा से बनाने हैं। एक्स बनाने सबसे पहले तो, बाकी क्योंकि पिकेक्स तुम्हारी इसकी हेल्थ पूरी है, तो एक्स दोबारा बना लेते हैं स्टोन की, और बाकी तो फिर हम आयरन की बनाएंगे। एक मैंने आयरन इंगट अपने पास रख लिया है, किस लिए रखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके बताऊँगा। तो केव भी ढूंढनी है अभी, क्योंकि इधर हमारे घर के आसपास कोई केव या कोई रवीन है नहीं। तो कोई अच्छी सी केव ढूंढनी पड़ेगी पहले। अच्छी केव भी होनी चाहिए, क्योंकि एक केव में जाके एक तो आप गुम ना हो जाए, दूसरा केव अच्छी इसलिए होनी चाहिए जहाँ पे सामान अच्छा मिले, सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ना मिले। तो सबसे पहले तो कुछ वुड तोड़ लेते हैं। वुड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको पता ही। वुड मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, स्पेशली जब आपने माइनिंग पे जाना हो, क्योंकि आपको टूल्स भी दोबारा बनाने पड़ जाते हैं। आपको नहीं पता आपने कितनी माइनिंग करनी है, जल्दी आपको सामान मिल जाएगा या टाइम लगेगा। तो और दूसरा, आपको टॉर्चेस के लिए स्टिक्स चाहिए होती हैं। तो एटलीस्ट आपको 30 प्लैंक्स या 40 प्लैंक्स आपको एटलीस्ट रखने चाहिए अपने साथ। तो केव मैं ढूंढ रहा था, तो इधर से मैं थोड़ा सा ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि बोरिंग ना हो ज़्यादा वीडियो। तो ये इसने मुझे डरा दिया, फट के भी देखे फट जाएगा ये जब फटता है तो बुरा हाल ही करता है, आसपास एरिया का भी और हमारा भी। इस चीज़ के लिए मैंने आयरन इंगट रखा था, क्योंकि मुझे पता था इसने क्रीपर ने या ज़ॉम्बीज़ ने मुझे बहुत तंग करना है। तो मैंने इससे शील्ड बनानी है। शील्ड कैसे बनती है अभी आप देख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए, काफ़ी लोगों को पता ही है माइनक्राफ्ट के बारे में। शील्ड आपको बनाने के लिए कुछ प्लैंक्स चाहिए होते हैं और एक आयरन इंगट चाहिए होता है बस। तो इसी वजह से मैंने अपने साथ ही आयरन इंगट रखा था, कि जब ज़ॉम्बीज़ आएंगे केव में तो मैं एक शील्ड बना लूँगा। लेकिन अभी केव में मैं गया भी नहीं और आ भी गए, ये क्रीपर आ गया सबसे पहले तो मैं थोड़ा सी दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जब तक मुझे केव नहीं मिलती। मैंने बीच में थोड़ा ये स्किप कर दिया, क्योंकि केव मुझे मिल चुकी है अब, और केव काफ़ी अच्छी लग रही है, रिवीन टाइप है। और इस तरह की मुझे काफ़ी पसंद है केव्स, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती हैं, और इधर आप मतलब इजीली आपको मतलब ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता, और काफ़ी सामान आपको मिल जाता है। तो ये मैं इसको एक ट्रिक कर रहा था, जिससे आपको ना हे बेल लगाया तो आपको डैमेज नहीं पड़ता। तो अगर आप हे बेल पे आप जंप करें, लेकिन एक कुछ ब्लॉक्स के हद तक ही, ज़्यादा करेंगे तो फिर डैमेज पड़ेगा। तो मुझे बार बार डैमेज पड़ा था, मैं बार बार ही गिर रहा था हर जगह से, तो ये मैं गलती कर रहा था। तो अब मैं थोड़ा सा सामान अपना एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि केव में जाके आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये तो पक्का हमें पता ही है कि ज़ॉम्बीज़ ने आना ही आना है। तो मैं ब्राइटनेस भी फुल कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा
नज़र भी ठीक से आए सारा कुछ। इधर बहुत बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं और जिन्होंने बहुत तभी तंग करना है मुझे, तो आप ये साथ साथ देखें और साथ साथ देखने के साथ साथ आपने लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और एक जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी कि पहले मैं इसको मारूं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मुझे हेल्प चाहिए। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर किसी को पता है कि फ़ेसबुक पे हाई क्वालिटी वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दें, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे भी वीडियोस अपलोड करता हूँ अपनी गेमिंग की। तो उधर जी क्वालिटी ज़्यादा हो वीडियो की, तो और क्वालिटी ज़्यादा, और सॉरी दूसरा जब उनकी क्या नाम है ज़्यादा वो स्पेस ले रहे हो, मतलब 2 GB 3 GB की अगर एक वीडियो है तो वो अपलोड नहीं होती। तो अगर किसी को इसका सलूशन पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताए, तो और मैं उसको कमेंट को लाइक करूँगा, फिर उसको थैंक यू भी बोलूँगा। तो इधर अब आप ये मेरी फाइट देखें इनके साथ। इधर मैं बहुत ध्यान से खेल रहा था क्योंकि मुझे पता है मैं दूर भी हूँ एक तो, और दूसरा इधर सामान वेस्ट नहीं करना मैंने अपना, कुछ भी सारा कुछ मैंने जो बनाया है। तो मैं बहुत ध्यान से कवर में जा जा के इनसे फ़ाइट ले रहा था, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ये भी फ़ाइट लेनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ तो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आप देख भी लें फ़ाइट। तो ये सब ज़ॉम्बीज़ को मैं मार चुका हूँ और इधर से मुझे एक हेलमेट मिल गया था लेदर का। तो अब मेरा सीन था कि अब मैं आयरन ढूंढना शुरू करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक आयरन भी नहीं माइन किया और इतने ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, इतने ज़ॉम्बीज़ मार दिए बल्कि। लेकिन अब मुझे आयरन मिला। अब जब आयरन मिला तो ये फिर अब स्लाइम आ गए और इसने मेरी काफ़ी हेल्थ कम की। देखें 2-2 हार्ट इसने मेरे ना खाए हैं। तो अब मुझे इससे लड़ना तो नहीं था, मैंने कहा इससे भागते हैं, क्योंकि ये आपको पता है जो गेम खेलते हैं फिर उन्हीं को बताऊं कि ये जब इसको मारते हैं तो इसके छोटे छोटे जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, जो कि फिर आगे हमें मारते हैं। फिर वो 5-6 हो जाते हैं, उनको मारो फिर उनके आगे 2-3 आ जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है इसको मारना। बाकी भी हमें 2 आयरन मिल गया है। फूड की हमारे पास बिल्कुल कमी हो गई थी, जिससे अब हमने थोड़ी सी ब्रेड बना ली। 9 ब्रेड हमें मिल चुकी है। तो इसको खा के सबसे पहले तो अपना पेट भरा हमने हेल्थ पूरी करने के लिए। अब गोल मेरा कोई डायमंड गोल्ड का नहीं था, सिर्फ आयरन का था, क्योंकि आयरन का आर्मर पूरा हो जाए हम बाकी चीज़ें फिर देखेंगे। तो थोड़ा सा हमने इधर से कोल भी माइन कर लिया, क्योंकि हमें स्मेल्टिंग के लिए चाहिए होता है। और टॉर्चेस भी बनानी है, अभी 5 है सिर्फ, कम हो गई हैं और भी चाहिए होंगी। तो जल्दी से इसको तोड़ के निकलते हैं। अब अपने राइट पे और सामने मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था। अब ये क्रीपर एक आ गया, इसकी पूरी कोशिश थी मुझे मार दे, लेकिन मैंने फिर वही ट्रिक इस्तेमाल की ऊपर जाने वाली। कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ इसका, लेकिन मैं बच गया, बल्कि काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका, क्योंकि मेरे हार्ट गए ही नहीं। तो ये भी अच्छा तरीका है वैसे से बचने का, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो फॉल डैमेज भी बढ़ सकता है। तो चलें बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, अब थोड़ा सा अपना गोल पे फोकस करते हैं, जो कि हमने आयरन माइनिंग करनी है। इधर से छोटी सी हमें जगह मिली, इधर भी ज़ॉम्बी था, तो ये ज़ॉम्बीज़ ने सारा हमारा टाइम वेस्ट किया है। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करवा दी इन्होंने। मेरी कोशिश होती है मैं छोटी रिकॉर्डिंग करूँ 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही, और क्योंकि वीडियो फिर एक पॉइंट के बाद बोर ना लगे किसी को, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आज कम ही टाइम में सारा काम कवर हो जाए। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़, ये स्पाइडर अब आ गई है, इनको मार मार के कम से कम मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं हर वीडियो में। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका भी। अब हमारे पास अच्छा सामान होगा ना, तो हम इनको इजीली मार भी लिया करेंगे, तो उससे भी हमारा कुछ फ़ायदा होगा। अब इधर जाते जाते भी पीछे क्रीपर फट गया, जो कि मुझे पता नहीं था पीछे क्रीपर है। और मेरी देखिए इसने हेल्थ कितनी खा ली है, मैं डर गया फुल। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने ज़रा आगे जाके इसको मैंने थोड़ी सी माइनिंग करके ना, स्टोन माइन करके मैं फुल आगे गया हूँ। और फिर मैंने जाके थोड़ी सी हेल्थ पूरी की अपनी, क्योंकि इसने मेरे 4 हार्ट खाए हैं, आई थिंक 4 या 3 हार्ट इसने मेरे खा लिए मतलब कि वेस्ट कर दिए। तो ये इन सब से भी बच के रहना पड़ेगा हमें। वही मैंने कहा ना कि हमारे टूल्स अच्छे होंगे, हमारा आर्मर अच्छा होगा, तो हमारे लिए
ज़रा आसानी हो जाएगी इनसे लड़ना वगैरह। तो इसी के लिए मैं आयरन माइन करने आया हूँ और आज की वीडियो में तो मैं आयरन माइन करके ही जाऊँगा। तो एक्स फिर से टूट चुकी है हमारी, मैंने एक्स फिर से बना ली। मैं स्वॉर्ड नहीं बना रहा था, आगे जाके मैं स्वॉर्ड भी बनाऊँगा क्योंकि वो बाहर ही देखें इतने ज़ॉम्बीज़ बाहर और आ चुके हैं, अब इनको मारना है। अब इधर मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक लगाई जो मैंने ब्लॉक लगा दी क्योंकि फिर आगे नहीं आ सकते ना, एक ब्लॉक में से नहीं गुजर पाएंगे ये लोग इन जगह में से। तो फिर मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता दोनों को मारा। इसको प्लैंक को मैं तोड़ूंगा और अब निकलूंगा बाहर। यहाँ पे मैंने टॉर्च लगा दी है। इनकी वजह से जैसे मुझे लग रहा है आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। हालांकि मैं माइनिंग करने आया हूँ आयरन की, और आयरन अब मुझे मिला, मैं खुश भी हुआ, लेकिन फिर से ज़ॉम्बी आ चुका है। ज़ॉम्बीज़ को मारते ही रहना पड़ेगा हमें, इन ज़ॉम्बीज़ ने हमारी जान नहीं छोड़नी। तो अब मैं इधर उधर देख रहा था कहीं ज़ॉम्बी है तो नहीं, तो जल्दी से अपना आयरन माइन करते हैं। तो पूरा आयरन माइन हो चुका है और टोटल आई थिंक हमें यहाँ से 5 या 6 आयरन मिला था। तो अब हमने यहाँ से बाहर निकलना था, हमारे पास एक ही रास्ता था, लेकिन बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होंगे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर जाऊँगा क्योंकि अब ना मेरे पास आर्मर अच्छा है, ना मेरे पास ज़्यादा फूड है, ना मेरे पास टूल ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे डर ही है इनका। अभी देखें ये बाहर 2-3 थे, तो मैंने जल्दी से अंदर जाने का सोचा। मैंने कहा ये अंदर आएगा, मैं इसको अंदर लेके जाके मारूंगा। अब ये एक मोह मारा, ये दूसरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगा था मुझे। ये देखें इसकी स्पीड भी मुझे दूसरे वाले से काफ़ी तेज़ लगी, ऐसा था कि नहीं, अब मुझे पता नहीं है। अब आगे यही है, ज़ॉम्बीज़ को मारो, आयरन माइन करो, यही सब ये बोर करते रहेंगे हमें, लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा मैं वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाऊँ किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ से मैंने इन सबको बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने कहा इनसे कोई मैंने फ़ाइट नहीं लेनी, इनको बिल्कुल ही मैंने इग्नोर किया। और मैंने सोचा इधर से जाके मैं ऊपर को चढ़ता हूँ क्योंकि ऊपर आयरन मुझे नज़र आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे ये कुछ नहीं कह सकते, तो मैंने इजीली अब इधर प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन जब तक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, नीचे बहुत सारी स्लाइम और एक ज़ॉम्बी इधर आ गया। अब इस वजह से मुझे फिर गुस्सा आने लग गया। अब मैंने इधर सबसे पहले तो टॉर्च लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैं टॉर्च लगाया तो देखने में थोड़ी सी आपको वो मुश्किल हो रही होगी। सबसे पहले तो टॉर्च लगा देते हैं एक। तो अब इस ज़ॉम्बी को मारना है, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बोरिंग सीन है। इस ज़ॉम्बीज़ को मारा है मैंने, फिर स्लाइम को मारा है, तो ये सारा स्किप कर देता हूँ। तो ये लास्ट ज़ॉम्बी था, इसको भी मैंने मार दिया और अब काफ़ी सारा आयरन ऑलरेडी माइन हो चुका है, मतलब काफ़ी सारा हमें मिल चुका है। अब आगे हमें एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे मिला, यहाँ पे कुछ हमें आयरन मिल गया। इसको जल्दी से माइन करते हैं। मुझे लगा एक है, फिर 2 था, फिर 3 4 5 आयरन आई थिंक हमें टोटल मिला है, 6 मिला, बल्कि 7 8, काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल गया एक ही जगह से। 9, ये मैं काउंट ही नहीं किए थे, इतना ज़्यादा मुझे आयरन मिला। तो ये देखा इसी तरह, लो ये तो 11 आयरन है पूरा 11 आयरन के, क्या इसको बोलेंगे हम, रॉ आयरन, सॉरी ये रॉ आयरन है। पहले हमें इंगेट मिलते थे, पर अब हमें रॉ आयरन मिलता है। और नहीं, पहले हमें रॉ आयरन नहीं, पहले हमें आयरन और मिलता था, अब हमें रॉ आयरन मिलता है। अब ये फिर से एक और स्पाइडर आ गई। जब तक स्पाइडर को मारूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक और गेम खेली है कल, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। उसकी वीडियो ज़रा लंबी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो वीडियो पूरी देखेगा। वो काफ़ी मज़े की गेम खेली मैंने, और रिवील नहीं करना चाहूँगा, रिवील नहीं करूँगा ताकि आप देखें जाके। बहुत मज़े की वीडियो है, फेमस बहुत मज़े की गेम है, फेमस गेम है। गेम का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन बता दूँगा हॉरर गेम है, चलो ये बता देता हूँ। तो वो उसकी वीडियो मैं इसके बाद इसके नेक्स्ट डे पोस्ट करूँगा, जिस दिन ये पोस्ट कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे। तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। तो इस ज़ॉम्बी को भी मैं मार दूँ जल्दी से, स्केलेटन को, सॉरी। तो इन सबको मारने के बाद मुझे और आयरन दिखा, तो मैंने इसको भी माइन किया। इसको जल्दी से माइन कर लेते हैं। तो सारा आयरन माइन हो चुका है और अब और आयरन की तलाश में निकलेंगे। तो चलते हैं इधर से बाहर हम ये जो छोटा सा रास्ता है इधर से निकलेंगे। इधर पहले मैं सबसे पहले अपनी फिर से पिकेक्स हमारी टूटने वाली होगी, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं अपने रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, क्योंकि हमें किसी टाइम भी टूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इधर
माइनिंग के दौरान आपको नहीं पता लगता कि कितना टाइम आपको लगेगा, कितने टाइम आपने माइनिंग करनी है। और फिर से एक स्पाइडर को हमने मार दिया है। काउंट कीजिएगा, मैंने नहीं काउंट किए कितने हैं कि कितने ज़ॉम्बीज़ को मैंने मारा है, और मुझे आपने कमेंट में बताना ताकि मुझे ही पता लगे कि कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हमें मारने पड़ते हैं एक बारी माइनिंग के दौरान सिर्फ। और सोचें अभी अगर हमने डायमंड की माइनिंग करनी हुई तो, और डायमंड की माइनिंग का हम तरीका मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से माइनिंग करनी है, उस तरीके में हमें ज़ॉम्बीज़ मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब मैं माइनिंग करने लगूँगा। काफ़ी लोग समझ चुके हैं, उसमें हमें ज़ॉम्बीज़ नहीं मिलते, हमें सिर्फ स्टोन वगैरह में हमने माइनिंग करनी थी। वो कैसे करनी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम माइनिंग करने जाएंगे मैं तभी बताऊँगा। फिर से ज़ॉम्बीज़ मारते हैं कुछ थोड़े से स्पाइडर, और अब ये ज़ॉम्बी, और फिर अपना ये जो आयरन है इसको माइन करते हैं। जल्दी से इस आयरन को माइन कर लेते हैं। तो आयरन पूरा माइन हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा आयरन मेरे पास कलेक्ट हो चुका था। मेरा सोचा था कि 35 या 30 आयरन मैं कलेक्ट करके यहाँ से निकल जाऊँगा, और मैंने आई थिंक इतना ही किया था अभी। लेकिन मैंने अभी छोड़ा नहीं, अभी मैं और करूँगा। अभी जितना आयरन कलेक्ट हुआ है अभी इसमें से मैंने इधर ज़ॉम्बी आ रहा था, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये ना ही आए इधर तो अच्छा है, क्योंकि फिर इसको भी मारना पड़ेगा, और मुझे ना इनको मारने का शौक़ है। ये अपना काम से काम रखें, मैं अपने काम से काम रखूँ। तो लेकिन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि एक वीडियो में हम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ मारेंगे, वो वीडियो बिल्कुल आएगी। उसमें हम वाकई ज़ॉम्बी मारेंगे, 2-3 सिर्फ रातों के टाइम हम ज़ॉम्बीज़ मारेंगे। तो हमें और आयरन मिल चुका है और हमने इसको माइन कर लिया है। और इस आयरन को माइन करने के बाद आई थिंक मेरे पास 30 आयरन कंप्लीट हो चुका था। और अभी भी मैंने थोड़ा सा लालच किया, मैंने कहा कि 30 आयरन है, थोड़ी से थोड़ा सही नहीं है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 4-5 और माइन कर लेते हैं। पर शायद मिला नहीं, मुझे याद नहीं अभी ठीक से। और 34 हो चुका है, बल्कि तो काफ़ी ज़्यादा है, और इतना आई थिंक काफ़ी होगा। पर मुझे रास्ते में ही और मिल जाएगा तो मैं उसको तो माइन करूँगा ही। लेकिन स्पेशली मैं ढूंढ नहीं रहा था और के ढूंढना और आयरन यहाँ पे आई थिंक मैं नीचे चेक करने जाने का सोच रहा था, पर जब मैंने देखा नीचे 2 ज़ॉम्बीज़ हैं, पर मैंने सोच अपनी ख़त्म की, कोई ज़रूरत नहीं नीचे जाने की। और यहाँ पे बिल्कुल ही मेरी किस्मत से मुझे एक आयरन और मिल गया, तो टोटल 35 अभी तक हमारे पास हो चुके हैं। मैंने कहा इतने काफ़ी होंगे, तो अब हम वापस निकलते हैं। तो यहाँ पे हमें और आयरन मिल गया, ये यहीं से भी हम गुजर गए थे पर हमने देखा नहीं, तो इस आयरन को भी हम माइन कर लेते हैं जल्दी से। अब जो मिल रहा है वो तो नहीं हम छोड़ सकते ना। स्पेशल मैंने वही कहा कि जो ढूंढने नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मिल जाएगा बस वही कलेक्ट करके गेम को बंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अब यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ माइन करता हूँ, या तो केव में से बाहर निकलता हूँ, मतलब वो जैसे रास्ते से आया हूँ। तो ऊपर माइन करने का रास्ता ज़रा ज़्यादा ठीक है, उसमें ज़ॉम्बीज़ नहीं मिलते। दूसरा आप सीधा ऊपर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो वही तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको पता है कि आपने कहाँ पे निकलेंगे, आप किस एरिया में होंगे, तो मुझे पता है क्योंकि हम केव में थोड़ा सा अंदर आए थे, तो हम अपने जहाँ से केव में एंटर हुए थे उसके आसपास ही कहीं से निकलेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ज़रा इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैं रुक गया था। मैं आपको यहाँ से स्किप कर देता हूँ वीडियो को। तो सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पे एक ज़रूरी काम आ गया था, तो मैंने यहीं पे वीडियो को एंड किया। माइनिंग हमारी कंप्लीट है। अब हमने सिर्फ इसको पहले ज़ॉम्बीज़ को पहले मैं मार लूँ। हमने सिर्फ बाहर निकलना है और स्ट्रेट अप माइनिंग, मतलब ऊपर की तरफ माइनिंग करके हमने बाहर निकल जाना है। तो बिल्कुल वो 1 मिनट का काम है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। इस बारी मैं वाकई कह रहा हूँ जल्दी आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट एक बंदे के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।